हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रूफ कर पर एक बार फिर से। आज का जो क्लास होने वाला है ये आपका सेकेंड सेमेस्टर के जो सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। जो आपका सिलेबस है ये किस प्रकार से है और इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं। कुछ आपके जो सब्जेक्ट हैं वो सिंबल के आधार पर आपको बताएंगे और क्या इसमें बदलाव हो रखा है उसके बारे में। ठीक है, तो चलेंगे इसको पूर्ण करेंगे और इसके बाद जितने भी आपकी क्लासें होंगी सारी की सारी क्लासें आपकी यहीं पर YouTube पर ही आपको कराई जाएंगी बिल्कुल फ्री में। तो बने रहिएगा हमारे साथ। सबसे पहला जो हमारा सब्जेक्ट होने वाला है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। इसमें क्या क्या आता है। खंड का में आपका प्रारंभिक शिक्षा से रिलेटेड जैसे आपका शिक्षा की कल्पना हो गया, शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं और शिक्षा के प्रकार। इसी तरीके से प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि में जैसे आपका प्राचीन काल, मध्यकालीन काल और आधुनिक काल, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आपका आता है प्रमुख शैक्षिक विचारधाराएं एवं विचारक। भारतीय विचारक विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, इन सभी चीजों पर हम बात करेंगे। इसके बाद जो आपके विचारक हुए हैं जैसे आपका प्लेटो, रूसो, जॉन डीवी और फ्रेवेल, इन सारे चीजों के बारे में हम बड़े विस्तार से आगे बात करने वाले हैं। अगला आता है आपका शिक्षा और समाज के बारे में, जैसे शिक्षा से संबंधित अंत और संबंध हो गए, प्रभावी कारक, उनको प्रभावित करने वाले कारक, सामाजिक परिवर्तन और विद्यालय और समुदाय का संबंध विद्यालय सामुदायिक केंद्र के रूप में। इन सारी चीजों की हम बात करने वाले हैं। इसके बाद आपका आता है उभरते समाज के प्रमुख मुद्दे, जैसे आपका शिक्षा का सार्वभौमिक अवसरों में समानता, व्यवसायीकरण हो गया, बचपन छीनता, बाल श्रम निःशुल्क हो गया, जनसंख्या शिक्षण का अर्थ हो गया, जातिवाद, अलगाववाद, संप्रदाय। इसी प्रकार से भूमंडलीय ताप वृद्धि, भूमंडलीकरण, लैंगिक अलैंगिक, जनसंख्या माध्यमों की बढ़ती हुई भूमिका, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। आगे आपका है शिक्षा एवं मानवीय मूल्य की अगर हम बात करें, जैसे आपका मानवीय मूल्यों की शिक्षा, मूल्यों का विकास, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावनाओं की शिक्षा, लोकतांत्रिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी दृष्टिकोण का विकास। जो आपका पहला सिंबल होने वाला है भारतीय यानी वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, उससे रिलेटेड इन सारी चीजों में हम बात करने वाले हैं। जो आपका सेकंड पाठ्यक्रम होने वाला वो होने वाला है आपका प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। इसकी अगर वस्तुनिष्ठ पर अगर हम शिक्षण वस्तु विषय पर अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम हम इसमें बात करने वाले हैं प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु संवैधानिक प्रावधान एवं प्रतिबद्धताएं, जिसमें हम आपके अनुच्छेदों को पढ़ने वाले हैं 21A, 29(2) एवं 45 के अंतर्गत। इसके बाद बच्चों के अधिकार, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा के बारे में बात करेंगे। अगला जो आपका पॉइंट इसी में है प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में गठित आयोग एवं समितियां, जैसे स्वतंत्रता के पूर्व लॉर्ड मैकाले ने की जो शिक्षा थी उसके अनुसार कोठारी आयोग को पढ़ने वाले हैं। शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों के बारे में यशपाल समिति हो गया आपका। इसी प्रकार शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा, इन सारी चीजों के ऊपर हम विचार विमर्श करेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। आगे जो आपका दिया गया प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु संचालित कार्यक्रम एवं परियोजनाएं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, जैसे आपका ऑपरेशन ब्लड हो गया, ठीक है, सेवाएं अध्यापकों का विस्तृत विन्यास हो गया, प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन हो गया, बेसिक शिक्षा परियोजना हो गया, विद्यालय शिक्षा की तैयारी, यानी कि इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद जैसे आपका हो गया संपूर्ण साक्षरता, सर्व शिक्षा हो गया, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय योजना हो गया, राष्ट्रीय बाल श्रम हो गया। इसी प्रकार से इन सारी चीजों को हम कवर करेंगे। आगे चलेंगे। अगला जो आपका पाठ्यक्रम होने वाला है साइंस यानी कि विज्ञान से रिलेटेड। इसकी विषय वस्तु पर अगर हम चर्चा करें तो पृथ्वी और आकाश के बारे में, जिसमें आपका सौरमंडल, तारामंडल, आकाशीय पिंड, इन चीजों के बारे में बात करेंगे। मृदा और फसलों की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी फसलें हैं, कौन कौन सी मृदाएं हैं, ठीक है, अपर्दन के बारे में बात करेंगे, मृदा अपर्दन के संरक्षण के बारे में बात करेंगे। इसके बाद कार्य और ऊर्जा यानी कि कार्य तथा ऊर्जा का मापक आवश्यक है, इस चीज के बारे में, ध्वनि के बारे में, प्रकाश के बारे में, विद्युत के बारे में, पवन ऊर्जा के बारे में, सौर सेल के बारे में, सोलर कुकर के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। ज्वार भाटा हो गया, पवन चक्की हो गया, यानी कि जितने भी आपके नाभिकीय ऊर्जा हैं इनके रूपांतरण हैं, उन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। आगे आपका जैसे सरल मशीनें हो गया,
जीवन की प्रक्रियाओं में जैसा पोषण हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन, संवेदनशीलता हो गया, इन चीज़ों के बारे में, मानव शरीर के अंग एवं कार्यों के बारे में जैसे कंकाल हो गया, मांसपेशियां हो गया, इनकी गतिविधियों के बारे में, इनकी संरचनाओं के बारे में, पाचन तंत्र के बारे में, दांत के बारे में, सारा कुछ हम एक वीडियो में आपको पढ़ाने वाले हैं। इसके बाद जो आपका अगला इसी में टॉपिक होगा भोजन एवं स्वास्थ्य एवं रोग, यानी कि आपका आहार क्या है, आपके विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और ये सारी चीज़ें हैं। संक्रमण रोग हो गए, रोकथाम, टीकाकरण अभियान, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। आगे जो आपका दिया गया है तथ्यों का वर्गीकरण, परमाणु, परमाणविक संरचना, संयोजकता, जैसे आपका रासायनिक अभिक्रिया हो गया, रासायनिक की भाषा एवं रासायनिक सूत्र हो गया, 5 पड़ोस में होने वाले परिवर्तन हो गया, जैसे आदान प्रदान, ऊष्मा का करना, नियमित रूप से परिवर्तन, अणु तथा क्षार, लवणता पहचान, यानी विशिष्ट रूप से उनके गुणों को पहचानना, या पर्यावरण प्रदूषण, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। अगला जो आपका टॉपिक रहने वाला है, आपका जो अगला टॉपिक होगा सामाजिक अध्ययन। इसमें अगर हम बात करें तो भारतवर्ष में प्रथम साम्राज्य की स्थापना, मौर्य काल, गुप्त काल, हर्षवर्धन वंश, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। सामंतवादकालीन भारत के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपका राजपूतों का उदय हो गया, प्रमुख राजवंश के बारे में। इसके बाद आपका दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, चालुक्य वंश, चोल वंश, पल्लव वंश, इस सारे वंशों पर बात करेंगे। अगला है आपका सल्तनत कालीन भारत, दिल्ली सल्तनत काल, यानी कि इसमें सारे आपके जो मंगोल आक्रमण हुए होंगे, खिलजी वंश, तुगलक वंश आया होगा, गुलाम वंश आया होगा, ठीक है, सैयद वंश, लोदी वंश, इन सारे वंशों के बारे में हम सल्तनत कालीन भारत यानी कि दिल्ली सल्तनत में बात करेंगे। आगे आपका सल्तनत कालीन उपलब्धियां क्या थी, प्रशासन, संस्कृति, कलात्मक, साहित्य, इन सारी चीजों पर। इसके बाद सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा व प्राकृतिक शक्तियों का मानव जीवन पर प्रभाव, चंद्रमा, कलाएं, चंद्रग्रहण, सूर्यग्रहण, इन चीजों के बारे में बात करेंगे। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल जैसे स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल, जीवमंडल, इन चीजों पर बात करेंगे। इसके बाद स्थल मंडल, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, शैल प्रकार के बारे में बात करेंगे। आगे आपका दिया गया धरातल के रूप में बदलने वाले कारक, जैसे आंतरिक, आकस्मिक, है ना, बलित, परबक, ज्वालामुखी, इन चीजों के बारे में। अगला है आपका बहा एवं अनाच्छादन, जिसे अपक्षय, अपर्दन, भू आकृतियों का टूटना, विखंडन होना, इन चीजों के बारे में बात करेंगे। इसके बाद वायुमंडल, वायुमंडल में वायुदाब, संरचना, तापमान, पेटिया, वायुमंडल की आर्द्रता, इन चीजों के बारे में बात करेंगे। पवन के प्रकार की बात करें अगर तो स्थायी एवं अस्थायी, चक्रवात हो गया, मानसूनी, ध्रुवीय हो गया। जलमंडल में समुद्र की गतिविधियों के बारे में, है ना, ज्वार भाटा के बारे में, इन चीजों के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हमारा जो संविधान है, भारतीय संविधान किसे कहते हैं, भारतीय संविधान का गठन एवं भूमिका, संविधान का गठन, संविधान की प्रस्तावना के एवं विशेषताएं, इस चीज के बारे में बात करेंगे। नागरिकता, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, इन चीजों के बारे में हम बात करेंगे। आगे उपभोक्ता जागरूकता, उपभोक्ता जागरूकता। इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, मुद्राकरण, भारत का औद्योगिक विकास एवं प्रमुख उद्योग, इन चीजों के बारे में हम जानेंगे। आगे जो आपका पाठ्यक्रम होने वाला है गणित में जाना कुछ है नहीं, अच्छे से पढ़ना है। सिर्फ बस इतना होता है कि जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है वो सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस से बिल्कुल ही अलग हो गया, ठीक है। जो आपका सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस है उसमें से फर्स्ट सेमेस्टर का कुछ भी नहीं आने वाला है। तो इसमें पाठ जो आपका क्रम है वस्तु विषय है, इसमें अगर हम बात करें तो 3 अंकों की संख्याओं के बारे में, लासा मासा के बारे में, गुणनखंड के बारे में, इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जोड़ घटाना, गुणा भाग, कोष्टक के बारे में, सरलीकरण जिसे, ठीक है, प्राकृतिक, पूर्ण, अपूर्ण, परिमेय, अपरिमेय संख्याओं के बारे में जानेंगे, जोड़ घटाना, गुणा भाग के बारे में। इसी प्रकार से हम सारे के सारे टॉपिक को कवर करेंगे। आगे जो आपका अगला है रेखीय समीकरण, ठीक है, व्यंजकों का गुणनफल, क्षेत्रफल, आयतन पर आधारित संकल्पना की इकाइयाँ, आयत, त्रिभुज, वर्ग, क्षेत्रफल, इन सब का। इसके बाद आंकड़े, ठीक है, त्रिभुज के संदर्भ में जितनी भी आपकी शर्तें यानी जो कुछ भी है सारा कुछ पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आपका हिंदी का जो विषय वस्तु होता है, जैसे कहानी, लोक कथा, रोचक तत्व जितने भी होंगे, सामाजिक घटनाओं के बारे में, गद्य पद्य के बारे में पढ़ने वाले हैं जो उतार चढ़ाव होते हैं, मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्तियों के बारे में। इसके बाद उपसर्ग, प्रत्यय, सामासिक पदों की पहचान, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, लिंग, वचन, काल के बारे में जानेंगे। इसके बाद शिक्षक के निर्देशानुसार छोटे छोटे वाक्यों को लिखना, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र लिखना, इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। इसके बाद जो आपका अगला है
टॉपिक यहाँ पर इंग्लिश। इंग्लिश के बारे में बहुत कुछ आपको जानना होगा, क्योंकि संस्कृत की जगह पर आपको इंग्लिश सब्जेक्ट सेकेंड सेमेस्टर में देखने को मिलेगा। और इंग्लिश को आपको बहुत जानना ही अच्छे और गहन तरीके से पढ़ना होगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट में भाई बहुत ही बच्चों का बैक भी लगता है, चाहे वो संस्कृत हो चाहे इंग्लिश हो। ठीक है, इन सब्जेक्टों में क्या होता है, बच्चों का बैक लग जाता है और बच्चे परेशान हो जाते हैं। देखा जाए तो पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं होता और ना पढ़ने वालों के लिए तो बहुत कुछ होता है। तो इसमें हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, जैसे लैंग्वेज गेम के बारे में, ऑडियो वीडियो मेथड के बारे में। ठीक है, जो जितने भी मेथड हैं उन सारी की चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। इसके बाद आपका क्लासरूम टीचिंग कंटेंट के बारे में, इंग्लिश इन ऑन डेली लिप्स के बारे में जानने वाले हैं, नंबर्स नेम्स के बारे में जानने वाले हैं, जो सब लोग जानते हैं 1 से लेकर के 100 तक होते हैं। इसके बाद इंग्लिश अल्फ़ाबेट विथ, ठीक है, नेम्स एंड एनिमल, बर्ड्स नेम, फ्लावर्स नेम, फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स एंड इत्यादि, यानी इन सारी चीज़ों के बारे में अपन लोग जानने वाले हैं। रिटन प्रैक्टिस के बारे में, 100 वर्ड्स यानी कि लिखने के बारे में, हैंड राइटिंग के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। ग्रामर में आपको अगर हम बताएं, काइंड से एंड पार्ट ऑफ सेंटेंस के बारे में, इसके बाद नाउन आर्टिकल्स के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में अपन लोग जानने वाले हैं। ठीक है, क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस हो गया आपका, सेल्फ इंट्रोडक्शंस हो गया, इन सारी चीज़ों के बारे में, प्रोनाउंटेशन के बारे में जानने वाले हैं। इसके बाद हम कंटेंट स्पेसिफिकेशन के बारे में, विवा वॉइस के बारे में, सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, नाउन, काइंड एंड जेंडर्स, डिटरमाइनर्स ऑफ नाउन, इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे के सारे टॉपिक हैं और आपको अच्छी तरीके से कवर करवाएंगे। ठीक है, और सभी लोग डेली के डेली क्लास में आया करें। आपको बता दें, जो आपकी ये क्लासें होती हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से सारी की सारी क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी। और अगर जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल प्रूव कर को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपको अच्छे से तरीके से आपको पढ़ाया जा सके। ठीक है, डेली आपकी क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी 1-2 दिनों में, 1-2 करके सारी की सारी क्लासें आपकी स्टार्ट होंगी और बहुत ही अच्छी तरीके से सारा कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, क्लास को करेंगे एंड और फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।